लेक्चर शुरू करते हैं। सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति का दूसरा नाम है अधिकरण कारक। अधिकरण कारकम। अधिकरण किसे कहते हैं वो आप हिंदी में शायद सीखे ही होंगे कि कोई भी कार्य, कोई भी काम का आधार जो हो उसी को कहते हैं अधिकरण। यहाँ पर देखो इसकी समझ दी गई है कि आधार को अधिकरण कहते हैं, यानी कि कोई भी काम जहां पर हो रहा है उसका आधार क्या है, समय, जगह, क्या मुख्य मेन पॉइंट क्या है, तो वो होता है अधिकरण। अर्थात जहां क्रिया होती है, यानी कि काम जहां पर हो रहा है। जैसे कि मैं बोलता हूँ ना, मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, स्कूल में, तो मैं आया ना। हम घर पर पढ़ते तो पर आया। तो अधिकरण कारक के साथ सप्तमी विभक्ति लगती है। हिंदी में इसके सूचक चिन्ह में और पर है, यानी कि में शब्द या फिर पर शब्द का उपयोग किया जाएगा। संस्कृत में शब्दों के साथ निम्नोक्त चिन्ह लगाए जाते हैं, तो वही याद रखो। तो में और पर शब्द से, यानी कि काम जहां पर हो रहा है, जिस जगह पर, तो उसी को कहते हैं अधिकरण। क्रिया का आधार जो है उसी को कहेंगे अधिकरण। तो वो हमें याद रखना है। और फिर अधिकरण में और क्या होता है, समय दिखाया जाता है। तो मैं सवेरे में पढ़ता हूं, तो समय हम बताया। समय बताने के लिए भी अधिकरण विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो वो याद रखना है। यस अंश, क्या क्वेश्चन है? अंश क्या क्वेश्चन है? अपने आप को अनम्यूट करो, तो अभी शुरू ही हुआ है। क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट करो अपने आप को, जल्दी थोड़ा। क्या? जल्दी थोड़ा। भव्य, सुदानी भव्य, क्या क्वेश्चन है? वो आपका नेटवर्क इश्यू हो सकता है बेटा, या फिर मेरा हो सकता है, बारिश का सीजन। तो मेरे यहाँ पर भी फुल नेटवर्क है बेटा। आप ये बात सुन पा रहे हो तो वो भी बात सुन ही पा रहे हो। मैंने अभी जैसे कहा आपको नेटवर्क का इश्यू होगा तो वो सुन पा रहे हो, तो वो भी सुन ही पाओगे। लेकिन ये बात अभी आप सुन पा रहे हो या नहीं? अभी मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ, तो कभी कभी तो ये क्या है, ऑनलाइन में थोड़ी बहुत कभी कभी क्या नेटवर्क का दिक्कत हो जाती है। मेरे या मैंने ऐसा तो नहीं कहा मेरे यहाँ या आपके यहाँ, दोनों में से किसी का भी। ओके, चलिए अब हम लेक्चर शुरू करते हैं, बाद में सभी के क्वेश्चन ले लेंगे। तो यहाँ पर दिखाया गया सप्तमी विभक्ति अधिकरण, यानी कि क्रिया का जो आधार है उसी को कहते हैं अधिकरण। क्रिया कहाँ हो रही है वो बात जिसमें बताई जाए। हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी कोई मुझे भेज रहा है। तो यहाँ पर लिखा है एषः कः अस्ति, यह क्या है। तो एषः खगः अस्ति, कि यह पक्षी है। खगः मीन्स पक्षी। खगः कुत्र उत्पतति, उत्पतति मतलब उड़ता है। खगः यानी कि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो खगः आकाशे उत्पतति। तो देखो आकाश शब्द की सप्तमी विभक्ति वहां पर बताई गई आकाशे। जैसे बालक की सप्तमी होती है बालके, तो इसी तरह से यहाँ पर आकाश शब्द पुल्लिंग शब्द की तरह चलता है, इसलिए वहां पर आया आकाशे। कि खगः आकाशे उत्पतति, खग यानी कि पक्षी आकाश में उड़ता है। तो जगह बताई नहीं, उसकी उड़ने की जगह क्या है वो बताई। एते के संति, अब यहाँ पर लिखा है एते यानी कि दो है, बहुवचन में है, कि यह क्या है। तो एते मीनाः संति, कि यह मछलियां है। मीनाः कुत्र तरन्ति, कि मछलियां कहाँ तैरती है। तो मीनाः तडागे तरन्ति, तडाग यानी कि तालाब, कि मछलियां
तालाब में तैरती है। तो तड़ाग शब्द का क्या हो गया वहां पर, तड़ागे, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग वहां पर किया गया। आगे, एताहा काहा संति, कि यह क्या है। तो एताहा बालिकाहा संति, कि यह लड़कियां है। बालिका कुत्र क्रीडन्ति, बालिका कहाँ खेल रही है। तो बालिकाः तु वाटिकायां क्रीडन्ति, कि बालिका तो यानी कि लड़कियां तो बगीचे में। वाटिका शब्द आप पिछले साल पढ़े ही हो, नपुंसकलिंग शब्द होता है, स्त्रीलिंग शब्द होता है। वाटिका, वाटिके, वाटिकाः आप पढ़े हो। तो उसका स्त्रीलिंग शब्द में सप्तमी विभक्ति बहुवचन होगा, एक वचन होगा, वाटिकायाम। याम प्रत्यय लगता है वहां पर। तो बालिका बगीचे में खेल रही है, ऐसा वाक्य बनेगा। एषः मयूरः नृत्यति, यह मयूर नाच रहा है। मयूर यानी कि मोर। मयूरः कदा नृत्यति, कदा यानी कि समय पूछा है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अधिकरण का प्रयोग यानी कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग दो जगह पर, एक जगह दिखाने और दूसरा समय दिखाने के लिए किया जाता है। तो पहले हमने 3 वाक्य देखे, क्योंकि पक्षी कहाँ उड़ता है, तो पक्षी आकाश में, तो जगह पूछी। मछलियां कहाँ तैरती है, तो उसमें भी जगह बताई, तालाब में, तड़ागे। बालिक लड़कियां खेल रही, तो कहाँ खेल रही है, तो लड़कियां बगीचे में खेल रही, तो वाटिका याम आया। लेकिन यहाँ पर समय पूछा है कि एषः मयूरः नृत्यति, ये मोर नाच रहा है। तो मयूरः कदा नृत्यति, मोर कब नाच रहा है। जब जगह पूछनी हो ना, तो उसकी जगह पर प्रश्न पूछता है, तब शब्द आता है कुत्र, कहाँ। लेकिन जब समय पूछना हो तो उसकी जगह पर शब्द आएगा कदा, कि मोर कब नाचता है। तो समय बताया, मयूरः वर्षा काले, बारिश के मौसम में, नृत्यति, वर्षा के समय पे नाचता है। यदा मेघाः गर्जन्ति तदा एषः नृत्यति, कि जब बादल गरजते हैं तब यह नाचता है। यह समय बताया कि मोर कब नाचता है, तो कि मोर जब बारिश का मौसम होता है तब नाचता है। अब आगे यहाँ पर देखो शब्द दिए गए हैं। पुल्लिंग शब्द में क्या प्रत्यय लगेगा, ए, बालके। द्विवचन में क्या लगेगा, बालकयोः। और बहुवचन में क्या लगेगा, बालकेषु, एषु प्रत्यय लगेगा। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द में याम प्रत्यय लगेगा। जैसे अभी आया था ना, वाटिकायाम, बगीचे में। तो यहाँ पर आया बालिकायाम, दो है तो बालिकयोः, क्या होगा, बालिकयोः। अगर दो से ज्यादा है तो क्या होगा, बालिकासु। तो सु प्रत्यय लगेगा स्त्रीलिंग में। नपुंसकलिंग शब्द हमेशा पुल्लिंग की तरह ही होगा। तो यहाँ पर तत् शब्द दिया गया है तस्मिन, और उसका द्विवचन होगा तयोः, और उसका बहुवचन होगा तेषु। उसमें मुझे कहना है, उसमें यह बात है, तो तस्मिन, उन दोनों में, तो तयोः, तेषु, उन सब में यह बात है, तो तेषु। अगर वो स्त्रीलिंग है तो क्या शब्द बनेगा, तस्याम। क्या शब्द बनेगा, तस्याम। अगर दो है तो तयोः, अगर दो से ज्यादा है तो तासु। इसी तरह से अस्मद और युष्मद शब्द, तो युष्मद शब्द में शब्द लगेगा त्वयि, तुम में।
तुम दोनों में मुझे कहना है, तो शब्द क्या बनेगा? युवयोः। क्या बनेगा? युवयोः। आगे कहते हैं युष्मासु। क्या कहेंगे? युष्मासु, तुम सब में। अस्मद शब्द यानी कि मुझ में यह बात है, मुझे यह कहना, तो मई। हम दोनों में तो आवयोः। और हम सब में तो क्या कहेंगे? अस्मासु। तो ये बात रहेगी, तो वो हमें याद रखना है। फिर यहाँ पर एक श्लोक दिया गया है, प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपकः धर्म, सुपुत्र कुल दीपकः। फिर से एक बार ये बोल रहा हूं, आप लोग ठीक से सुनो। प्रदोषे दीपकः चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपकः धर्म, सुपुत्र कुल दीपकः। इसे गाया भी जाता है, तो प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपक धर्मा, सुपुत्र कुल दीपकः। इस तरह से फिर से एक बार, प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपकः रवि, त्रैलोक्ये दीपक धर्मा, सुपुत्र कुल दीपकः। इस तरह से इसको गाया जाता है। इसका अर्थ भी दिया गया है कि प्रदोषे दीपक चंद्र, यानी कि सांझ के समय में, संध्या के समय में चंद्रमा दीपक होता है, यानी कि दीपक यानी कि दिया। शाम के समय में उजाला किससे होता है? दिए से। तो दिया शाम के समय में क्या है? चंद्र। तो चंद्र को शाम का दीपक बताया है। प्रात काले प्रभाते दीपक रवि, यानी कि प्रभात यानी कि सवेरा। तो सवेरे के समय में उजाला में कौन देता है? सूर्य। तो सूर्य सुबह का दिया है, यानी कि प्रात काल में सूर्य दीपक है। त्रैलोक्य दीपक धर्मा, तीनों लोक में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल लोक, ये तीन लोक हमारे शास्त्र में बताए गए। तो ये तीनों लोक में कौन दीपक है? तो के धर्म। हम जो काम अच्छे करते हैं वो धर्म ही हमारा दिया है, वही हमें रास्ता दिखाते। और आगे बताया सुपुत्र कुल दीपक, एक अच्छा बेटा पूरे कुल का दिया होता है, पूरे परिवार का दिया होता है, जो पूरे परिवार को राह दिखाता है, रास्ता दिखाता है। तो वही बात इसमें यहाँ पर बताई गई है। तो सुपुत्र कुल दीपक, ये बात यहाँ पर लिखी गई है, यानी कि अच्छा बेटा कुल का, पूरा कुल का दिया होता है। यहाँ पर वो बात बताई गई है। और अब सप्तमी विभक्ति के कुछ वाक्य रचना मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के रूप में देता हूँ, वो आपको समझनी है और करनी भी है। मानो के वाक्य है कि मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। मैं विद्यालय में पढ़ता हूँ। तो मैं के लिए संस्कृत शब्द क्या आएगा? अहम। अहम विद्यालये, क्या आएगा? विद्यालय का क्या हो जाएगा? अहम विद्यालये पठामि। अहम विद्यालये पठामि। फिर मुझे कहना है कि विजय, विजय पुस्तक में लिख, नोटबुक में लिखता है, हमें ऐसा कहना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे विजय पुस्तके लिखति, लिखती। अगर मुझे कहना है कि अनीता मंदिर में पूजा कर रही है, अनीता मंदिर में पूजा कर रही है, तो वाक्य क्या बनेगा? अनीता देवालये, देवालय का क्या हो जाएगा? देवालये। अनीता देवालये पूजाम करोति, अनीता देवालये पूजाम करोति। आगे कहते हैं, मानो के वाक्य ऐसा हो कि हम सब
पाठशाला में पढ़ते हैं, तो हम सबका क्या होगा? वयम। पाठशाला शब्द स्त्रीलिंग है, तो हम वयम पाठशालायाम, वयम पाठशालायाम पठावः, पठामः, मह होगा, वयम पाठशालायाम पठामः। तो इस तरह से वाक्य रचना ये बनेगी। तो ये हमें समझना है कि जब क्रिया का आधार कोई दिखाया जाए तो वही होता है सप्तमी विभक्ति का वाक्य रचना का मुख्य पॉइंट। क्रिया कहाँ हो रही है कि मैं विद्यालय में पढ़ूंगा, ऐसा कहूं तो अहम विद्यालये पठामि। तो वो याद रखो कि काम जहां पर हो रहा है तो वो ही होता है सप्तमी विभक्ति का प्रयोग। दूसरा मैंने आपको बताया कि समय दिखाने के लिए भी क्रिया सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मुझे कहना है मैं सवेरे स्कूल जाता हूं, तो अहम प्रभाते, प्रभात का क्या हो जाएगा? प्रभाते। अहम प्रभाते पाठशालाम या फिर विद्यालयम गच्छामि, कि मैं दोपहर को भोजन करता हूं, तो हम मध्याह्न काले, दोपहर को क्या कहते हैं? मध्याह्न काले भोजनम करोमि। वो समय दिखाने के लिए भी यह शब्द का प्रयोग किया जाता है, वो याद रखना। चलिए इसकी एक्सरसाइज समझते हैं हम। तो यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए, शब्दों का अर्थ है एष मतलब यह, खग मीन्स पक्षी, कुत्र मीन्स कहाँ, उत्पतति मतलब उड़ता है, एते मतलब यह सब, मीनाहा मतलब मछलियां, लेकिन नर मछलियां, मीना बहुवचन है, तरंती तैरती है, तड़ागे तो सरोवर में, तड़ाग मीन सरोवर, लेकिन तड़ागे तो सरोवर में, वाटिकायाम तो बगीचे में, वाटिका मतलब बगीचा, लेकिन वाटिकायाम तो बगीचे में, मेघाहा तो बादल, गर्जंती तो गरजते हैं, प्रदोषे तो सायं काले, प्रदोष यानी कि सायं का समय, लेकिन प्रदोषे तो उस समय में, त्रैलोक्य तीनों लोक में, सुपुत्र तो अच्छा पुत्र, तो ये यहाँ पर बताया गया है, वो हमें याद रखना है। चलिए इसकी एक्सरसाइज कहते हैं। तो पहली एक्सरसाइज है, उसमें आपको वही शब्द बोल के लिखने हैं, पहले बोलना सीखना है और फिर उसी को वहां पर लिखना है। तो पहला शब्द क्या है? एषः, ये पिछले साल आप पढ़ चुके। एतत् शब्द जो होता है उसका पुल्लिंग वर्जन है, पुल्लिंग शब्द है एषः। खगः तो पक्षी, कुत्रः कहाँ, तरंती तो तैरते हैं, वाटिकायाम तो बगीचे में, वर्षासु तो वर्षा के समय में, वर्षा में, आकाशे तो आकाश में, तड़ागे तो तालाब में, या फिर तालाब, तड़ाग मीन तालाब और तड़ागे मीन्स तालाब में, सरोवर में, ऐसा हम कह सकते हैं। आगे कहता है श्लोकोच्चारणम कुरुता, तो यहाँ पर जो श्लोक दिया गया है उसका उच्चार करना है। तो फिर से मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। 8 अक्षर बोलने हैं आपको। प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपक रवि, प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपक रवि, त्रैलोक्ये दीपक धर्मा, सुपुत्र कुल दीपकः, त्रैलोक्ये दीपक धर्मा, सुपुत्र कुल दीपकः। पूरा एक बार।
प्रदोषे दीपक चंद्र, प्रभाते दीपक रवि, त्रैलोक्ये दीपक धर्मा, सुपुत्र कुल दीपक। इस तरह से इसका उच्चार करना है। कोई मुझे मैसेज कर रहा है कि सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं मानता हूं यहाँ पर भी बारिश बहुत शुरू है तो हो सकता है, लेकिन कोशिश करो सुनने में, वरना ये वीडियो मैं यूट्यूब में अपलोड कर दूंगा तो उसमें आवाज ठीक से ही होगी, तो उसमें आप देख लेना। चलिए आगे के है, खगा कुत्र उत्पत्ति। सर आगे क्वेश्चन नंबर 3, खगः कुत्र उत्पत्ति, पक्षी कहाँ उड़ता है? तो पक्षी आकाश में, तो आकाशे। बालिकाः कुत्र क्रीडन्ति, बच्चियां लड़कियां कहाँ खेल रही है? तो बालिका वाटिकायाम क्रीडन्ति, लड़कियां बगीचे में खेल रही है। मीनाः कुत्र तरन्ति, मछलियां कहाँ तैर रही है? तो 3 ऑप्शन दिए गए, पर्वते पर्वत पर, तड़ागे सरोवर में, या फिर उद्याने तो बगीचे में, तो तड़ागे आएगा। रवि कदा दीपकः अस्ति, श्लोक में से आंसर देना है कि सूर्य कब दीपक होता है, दिया कब होता है? तो प्रभाते, सेकंड आंसर प्रभाते रहेगा। चंद्र कदा दीपक अस्ति, तो वो लास्ट वाला आएगा प्रदोषे। प्रदोषे रहेगा। कोई कह रहा है यूट्यूब में सर्च करना है, सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा आपको। नंदिनी अपने आप को अनम्यूट करो। नंदिनी, यस नंदिनी, क्या है? यस बोलिए, बोल, बोलो जल्दी। सुन पा रहे हो मुझे? हाँ, तो आपको यूट्यूब में वीडियो सर्च नहीं करना पड़ेगा, मैं लिंक आपको भेज दूंगा। ओके, ग्रुप में हर बार मैं वीडियो की लिंक सेंड करता ही हूँ। आगे कहते हैं चंद्र कब दीपक होता है? तो चंद्र शाम के समय में, प्रदोष। अब यहाँ पर प्रश्न वाक्य बनाने हैं आपको, तो वो याद रखना किस तरह से बनाने हैं। ये आपके लिए अब नया आ रहा है, चैप्टर 6 में भी आया था लेकिन सभी कॉमन थे, सेम थे। तो यहाँ पर भी वही हाल है कि त्रैलोक्य धर्म दीपक भवति, यानी कि त्रैलोक्य में धर्म दीपक है, तो कहाँ धर्म दीपक है ये प्रश्न बनेगा। तो वहां पर शब्द आएगा कुत्र, क्या लगाना है? कुत्र, कुत्र धर्म दीपक भवति। आगे कहते हैं कमलानी सरोवरेषु विकसंती, के कमल सरोवर में विकसित हो रहे हैं। तो प्रश्न हिंदी में पहले बनाओ कि कमल कहाँ विकसित हो रहे हैं, तो कहाँ की जगह पर आएगा? कुत्र। तो कमलानी कुत्र विकसंती, कमलानी कुत्र विकसंती। आगे कहते आकाशे तारकाः भासन्ते, कि आकाश में तारे दिखते हैं, तो कहाँ तारे दिखते हैं? तो वहां पर भी कुत्र, क्या रहेगा? कुत्र तारकाः भासन्ते। माता पाकशालायाम भोजनम पचती, माता पाकशाला यानी कि रसोई घर में भोजन बनाती है, तो माता कहाँ भोजन बनाती है? तो वहां पर भी आएगा माता कुत्र, कुत्र भोजनम पचती। छात्राः विद्यालये पठन्ति, छात्र विद्यालय में पढ़ते हैं, तो छात्र कहाँ पढ़ते? तो वहां पर भी आएगा कुत्र, कि विद्यार्थी
विद्यालय में पढ़ते हैं। आगे शुद्ध मिलान कीजिए। देखो प्रश्न वाक्य में पांचों में एक ही शब्द जोड़ना है, कुत्र। हर लाल रंग के अक्षरों को निकाल दो और उसकी जगह पर कुत्र शब्द लगा दो। आगे फिर जोड़ना है कि मीना, हाँ, तो उसके आएगा सरोवरे। निडानी, नीड यानी कि घोंसले, तो घोंसले कहाँ होते हैं? वृक्ष पर, तो वहां पर आएगा वृक्षे। भ्रमराहा, तो भ्रमरा यानी के भौरे, वो फूल पर होते हैं, तो वहां पर आएगा पुष्पेशु। पत्राणी, तो वहां पर आएगा शाखाशु। पत्ते कहाँ पर होते हैं? तो वृक्ष पर, तो वह आएगा शाखाशु। शाखाशु डालियों पर होते हैं। फिर आगे कहता है रचनात्मक कौशल। चित्र के अनुसार ये प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो वहां पर भ्रमराह पुष्पेशु क्या लिखना है? पुष्पेशु। फिर फलानी, तो वहां पर लिखो शाखासु। क्या लिखना है? शाखासु। आगे खगः वसति, तो नीडे क्या लिखना है? नीडे। फिर लिखना है चित्राणी, तो वहां पर लिखो पुस्तके। क्या लिखना है? पुस्तके संति। आगे हिमम अस्ति, तो दो पर्वत दिख रहे हैं, तो वहां पर लिखनो पर्वतयोः। क्या लिखना है? पर्वतयोः। आगे कौन कहाँ है ये लिखना है। ये सारी चीजें, कौन सी चीज कहाँ पर है वो आपको वहां पर लिखना है। तो कुतुब मीनार, तो कहाँ पर है कुतुब मीनार? दिल्ली में, तो वहां पर लिखना है दिल्ली नगरे। ढूंढ लेना। आगे है ताजमहल भवनम, तो कहाँ पर है? आगरा नगरे। क्या आएगा? आगरा नगरे। यहां पर है, देखो मैं आपको बता देता हूं। आगरा नगरे। फिर है चार मीनार, तो चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में, तो वो यहां पर है, देखो हैदराबादे। हैदराबादे लिखना है। फिर आगे लिखा है पशुपतिनाथ देवालय, तो पशुपतिनाथ देवालय नेपाल में है, तो यहाँ पर लिखो नेपाल देशे। आगे है फिर आगे गिर राष्ट्रीय पार्क, तो गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? तो हमारे गुजरात में, तो वहां पर ढूंढो गुजराते। यहाँ पर है, देखो सेकंड लाइन में गुजराते। फिर है टीपू सुल्तान भवनम, मैसूर में है, तो ये यहाँ पर रहेगा, देखो मैसूरे। फिर स्वर्ण मंदिरम यानी कि सोने का मंदिर, तो कहाँ है? तो अमृतसर पंजाब में, तो अमृतसरे, तो वो वहां पर लिख दो। फिर आगे है रिक्त स्थान भरने हैं आपको, तो वहां पर उद्याने, तो वहां पर आ गया तड़ाग। फिर तड़ागे, तड़ाग में क्या होता है? जलम, तो वहां पर लिखना है तड़ागे। यहाँ पर लिखो तड़ागे। क्या लिखना है? तड़ागे। फिर जल में क्या होता है? कमल, तो जले, यहाँ पर लिखो जले। क्या लिखना है? जले। फिर कमलों में क्या होता है? भंवरे, तो यहाँ पर लिखो कमलेशु। क्या लिखना है? कमलेशु। तो ये हो गया आपका आंसर सारे। अब आपके कोई क्वेश्चन हो तो वो मैं ले लेता हूं।
चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैं ले लेता हूं। नंदनी, क्या क्वेश्चन है? नंदनी, अपने आप को अनम्यूट करो, मुझे दूसरे लोगों को भी क्वेश्चन पूछना है। नंदनी, नंदनी कोई क्वेश्चन है?